तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो छोटी वीडियो होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी ने सही देखा, पूरी फिजिक्स क्लास 11 को डिस्कस करने वाले कि पेपर में आखिर कहाँ से क्या क्या आता है। चाहे थ्योरी हो जाए, चाहे न्यूमेरिकल्स पूछता है, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स में, सबका पोस्टमार्टम आज हम कर देंगे। और आज हमको बता देंगे, आपके पास भले ही एक दिन का समय है, भले ही 24 घंटे बचे हुए हैं आपके पास, भले ही अगर आपके पास समय है तो समझ लो आप लकी हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। आप हमको बता देंगे कि यार इस बचे हुए समय में कैसे फिजिक्स को इफेक्टिवली पढ़ना है। क्योंकि भाई 100 आउट ऑफ 100 तो उन्हीं का आएगा जो पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, ठीक है। तो इतना नंबर तो कहीं नहीं गया बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको मिलेगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अभी जाकर इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे आप सभी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो बच्चों आपके सामने फिजिक्स का पेपर होगा, और उस फिजिक्स के पेपर में क्या क्या चीज़ें होंगी, उस फिजिक्स के पेपर में क्या क्या चीज़ें होंगी पहले ये समझते हैं। उस फिजिक्स में सबसे पहले आपका क्या होगा, MCQs होंगे, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बोलते हैं। मल्टीपल कम से कम ये 5 देगा, या फिर कई पेपर्स में तो दोस्तों ये 10 से 15 भी पूछ लेता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले MCQs आएगा। उसके बाद आपके दोस्तों थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी वाले जो कोई 2 नंबर का होगा, कोई 3 नंबर का होगा, कोई 4 नंबर का होगा, इस तरह के थ्योरी वाले क्वेश्चंस आएंगे। और इसी में दोस्तों आपका डेरिवेशन भी होता है, जो कि भाई साहब 5 नंबर तक चला जाता है, 8 नंबर तक चला जाता है डेरिवेशन वगैरह, ठीक है, इसको जोड़कर। अब उसके बाद लास्ट में दोस्तों आपके क्या ऐड किया जाता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। इसके भी 2 नंबर या फिर 4-5 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेगी, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों का दोस्तों इफेक्टिवली हमें पढ़ाई करना है। इस बचे हुए समय में क्या पढ़ना है सटीक, थ्योरी में क्या पढ़ना है सटीक, न्यूमेरिकल्स में क्या पढ़ना है सटीक, MCQs प्रैक्टिस में दोस्तों सब हमको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हम दिखाते हैं आपको सवाल, ठीक है। कंप्लीट फिजिक्स के अब आपको बताएंगे थ्योरी वाले सवाल कहाँ कहाँ से बनते, चाहे 2 नंबर के हो, 4 नंबर के हो, या फिर 5 नंबर के ही आपके क्यों ना हो, ठीक है। और उन सभी का आंसर भी आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगा, डोंट वरी। जैसे कि यही क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्या है आपका दोस्तों, फर्स्ट फिजिक्स से ही पहला क्वेश्चन है कि घर्षण बल क्या है। घर्षण के प्रकार में आपको बताने स्थैतिक, गतिज घर्षण एवं सीमांत घर्षण के बारे में, ठीक है। तो क्या घर्षण हमने नहीं कराया हुआ है। आप यूट्यूब आपके सामने है दोस्तों, यूट्यूब का सर्च इंजन आप क्लिक करिए, जस्ट सर्च करिए घर्षण बल एजुकेशन शस्त्र, आपको तुरंत 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपको वीडियो मिल जाएगी तुरंत। आप 10 मिनट में पूरा घर्षण का ये टॉपिक ही हमने करा दिया है, आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लिंक वगैरह देंगे, आप लिंक पे दबाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, ज़्यादा समय भी नष्ट होगा। आप तुरंत सर्च करें, तुरंत आपको मिलेगी वीडियो, ठीक है। और आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हम जो बताएंगे सब पोस्टमार्टम कर दिए हैं। न्यूटन के गति के दोस्तों नियम भी हमने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। जस्ट सर्च करिए न्यूटन गति के नियम एजुकेशन शस्त्र, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले तुरंत आपको पढ़ लेना है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कितना आसान है भाई, ये तो 3 नंबर पूछा जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल ही 0 हो, एक्सटर्नल फोर्स ही 0 हो दोस्तों, तो उसका संवेग संरक्षित होता है, ठीक है। इसी तरह कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी है दोस्तों। टॉर्क इसमें क्या होता है, इसमें टॉर्क 0 होता है, तो वस्तु का पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित होता है। इजी, दोनों यही क्लियर हो गया। इसमें बल 0 होगा, बाह्य बल, तो संवेग संरक्षित होगा। इसमें टॉर्क बल आघूर्ण 0 होगा, तो कोणीय संवेग आपका संरक्षित होगा, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, यह भी आपको पता ही होगा कि यार किसी भी वस्तु की ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। छोटे छोटे टॉपिक तो यही हम आपको बता रहे हैं, बाकी बड़े टॉपिक आपको सर्च करके मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछा गया है इसी में ऊर्जा संरक्षण में कि h ऊंचाई पर v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के पिंड का कुल ऊर्जा क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि किसी भी पिंड का जो टोटल एनर्जी होता है वह क्या होता है, वह एक तो उसकी गतिज ऊर्जा का योग होता है, एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। बस इन्हीं 2 का सम को हम क्या बोलते हैं, उसकी कुल ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि बच्चों आपको पता होना चाहिए, यानी कि इस पिंड की हमें कुल ऊर्जा पूछी है ना, तो इसका हम गतिज ऊर्जा लिखेंगे, इसका स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे। गतिज ऊर्जा क्या होगा, हाफ एम वी का स्क्वायर होगा, ये याद रखे, हाफ एम वी। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें h देखो ऊंचाई दी हुई है, पिंड कहाँ पर है, h ऊंचाई पर है, तो mgh इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। चलिए
उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है आपके सामने कि संरक्षी व असुरक्षी बल किससे कहते हैं। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कार्य शक्ति की परिभाषा बता दीजिए, सूत्र बता दिए, मात्रक बता दीजिए। कितना आसान है, कार्य आपका पता ही हो, आपको कार्य पता होगा कि बल लगाते तो वस्तु में कितना विस्थापन होता है, कार्य कहलाता है। सूत्र इसका पता होगा, बल गुणे विस्थापन होता है, मात्रक नहीं निकाल सकते हो। इसी तरह शक्ति का परिभाषा आपको नहीं पता है कि कार्य करने की दर, देखो ये कार्य आपको पता है लेकिन शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, इसके फॉर्मूला में बात करें, पावर का फॉर्मूला होता है कार्य करने की दर मतलब कि कार्य बटे दर मतलब कि समय, ये होता है इसका फॉर्मूला। और यही फॉर्मूले को हम लिखते हैं F इंटू वी भी, ठीक है। तो यहाँ से आप मात्रक निकाल लीजिएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 8, अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं। अभिकेंद्री बल आपको पता होगा, अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करता है, कोई भी अगर वस्तु है वृत्त में घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है, तो उसके केंद्र की ओर हमेशा क्या लगता है, एक बल लगता है और वही बल आपका अभिकेंद्री बल कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है अभिकेंद्री बल का, फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है वो होता है आपका हाफ mv का स्क्वायर बटे में त्रिज्या r, ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद आपका घूर्णन गति में सब कुछ बात करेंगे, अभी लास्ट तक बने रहिए, न्यूमेरिकल एमसीक्यू सब देखेंगे, डेरिवेशन सब आपको बताएंगे। बस आप तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक वगैरह में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। आपको पता है द्रव्यमान केंद्र यानी कि सारा का सारा द्रव्यमान एक केंद्र में होता है, यानी कि एक ऐसा निकाय जिसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में स्थित होता है, ऐसे केंद्र को ही दोस्तों हम द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण को परिभाषित करना, ठीक है। कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय वेग क्या है एवं कोणीय त्वरण क्या है, ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा लेंथी में ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है केपलर के नियम, ये भी हमने करा दिए हैं स्टूडेंट्स, सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। केपलर का दोस्तों नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें दोस्तों तृतीय नियम, थर्ड वाला नियम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक चीज़ आपको याद रखनी है, कोणीय व रेखी में संबंध, जी हाँ, प्यार का संबंध नहीं कह रहे हैं, उनके बीच के फॉर्मूले में क्या संबंध है, फिजिक्स में क्या उनका रिलेशन होता है कोणीय वाली चीज़ों में एवं रेखी वाली चीज़ों में, वो आपको पता होना चाहिए। सर कोणीय क्या है, सर ये रेखी क्या है, कई बच्चों को लगेगा, ये आपको बताते हैं। देखिए कोणीय में आपने एक तो नाम तो सुना होगा, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, और रेखी में आप क्या देखते हो, रेखी में जब रेखी बात करते हैं हम, एक सरल रेखा में बात करते हैं तो केवल विस्थापन होता है, केवल त्वरण होता है, ठीक है। रेखी में केवल विस्थापन, केवल त्वरण, केवल दोस्तों आपका वेग होता है, लेकिन कोणीय में आपका दोस्तों यही कोणीय विस्थापन हो जाता है थीटा, यही कोणीय वेग हो जाता है ओमेगा, और यही दोस्तों कोणीय त्वरण हो जाता है अल्फा। तो इनमें और इनमें क्या संबंध होता है, इसका इसके साथ क्या संबंध है, और दोस्तों इस ओमेगा का इस v के साथ क्या संबंध है, इस कोणीय विस्थापन का इस रेखीय विस्थापन के साथ क्या संबंध है, वो हमने ये लिखा हुआ है। एग्जाम में कभी कदार पूछता है तो आप 2-3 नंबर में आता है, तो इसको आप लिख दीजिएगा सिंपली, कुछ भी पूछे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन रेखीय विस्थापन में संबंध पूछे तो ये लिख देना, कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध पूछे तो ये लिख देना, कोणीय त्वरण एवं रेखीय त्वरण में संबंध पूछे तो ये लिख देना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में क्या संबंध है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जी हमारा क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन हमारा कैपिटल जी तो हमारा गुरुत्वाकर्षण का एक नियतांक है, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मान आप लिख दीजिएगा 13। देखिए क्या है कि बल आघूर्ण को बताना है एवं जड़त्व आघूर्ण को परिभाषा द्वारा आपको बताना है, मात्रक वगैरह भी बताना है इसका, ठीक है। मात्रक आप ऐसा ही निकाल लोगे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, केवल फॉर्मूला देख लीजिए, परिभाषा देख लीजिए, खत्म। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आप शुरुआत हो रहा है सेकंड पार्ट फिजिक्स के, सेकंड पार्ट फिजिक्स के हम देखने वाले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट पार्ट सलाट खत्म हो जाएगा। उसके बाद 14 आपका क्वेश्चन है प्रत्यस्थता, प्रतिबल, विकृति को समझाइए, ठीक है। और ये सभी दोस्तों हमने कवर करा दिए। आप जैसे ही सर्च करोगे यूट्यूब पर प्रत्यस्थता वन शॉट एजुकेशन सत्र, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्रत्यस्थता, प्रतिबल, विकृति सब समझाया है उसमें, ठीक है। और ये यंग प्रत्यस्थता गुणांक भी उसी में समझाया है, हुक का नियम भी उसी में हमने बताया है दोस्तों, क्योंकि ये प्रत्यस्थता चैप्टर का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा पास्कल का नियम, ठीक है। आप सभी टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट्स, जितने सारे नियम है ना, आप चाहो तो एक सिंगल वीडियो में कवर कर सकते हो, जितने भी सारे नियम आएंगे ना सब एक सिंगल वीडियो में कवर कर सकते हो। हमने
10 महत्वपूर्ण नियम आप वह सिद्धांत बताए थे पूरे फिजिक्स के एक सिंगल वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो है द्रव्य का धारा रेखीय प्रभाव किसे कहते हैं। धारा रेखीय प्रभाव, धारा मतलब कि ये ऐसे जल का जाना, यानी कि जब जल के कण दोस्तों क्या करें, अपने आगे वाले कण के अनुसरण करें। जब जल का एक कण अपने आगे वाले कण का अनुसरण करते हुए प्रभावित होता है तो उसी जल का धारा रेखीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल हो गया। उसके बाद 18 है कि सैनता किसे कहते हैं। सैनता गुणांक बताइए क्या है, इसका मात्रक बताइए। तो डोंट वरी, सैनता हमने कवर कराया हुआ है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। उसके बाद है आपका 19 कि संजक बल, संजक, ससंजक, ठीक है, वह असंजक बल किसे कहते हैं, ठीक है। ससंजक यानी कि समान अणुओं के बीच में लगने वाला बल। संजक का मतलब होता है ना आपके अणु, स मतलब है कि समान, समान अणुओं के बीच में लगने वाला बल। असंजक यानी कि असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल। सिंपल, ठीक है। उसके बाद है आपके क्वेश्चन नंबर 20 कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, मात्रक बताइए इसका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। पृष्ठ तनाव भी हमने कवर करा दिया है, सर्च करेंगे तुरंत पृष्ठ तनाव एजुकेशन सर्च, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद है 21 कि अधिक दाब किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। अधिक दाब आपको पता होना चाहिए क्या है बस, और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। आइए अधिक दाब आपको बताते, क्योंकि अधिक दाब हमने नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि आसान टॉपिक है। अधिक दाब क्या होता है, किसी भी द्रव के बूंद की बात करें, द्रव का अगर आप कोई बूंद ले लो या फिर दोस्तों आप कोई एक बुलबुला ही ले लो, लिख देना आप एग्जाम में कि कोई द्रव की बूंद या फिर एक बुलबुला, बुलबुला कि जो अंदर आपका दोस्तों अंदर जो दाब होता है ना, अंदर जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वह बाहर वायु के प्रेशर से कुछ अधिक होता है। बाहर जो हमारा प्रेशर होता है वायुमंडलीय दाब पीएटीएम होता है, लेकिन अंदर जो दाब होता है वो पीएटीएम से थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसी अधिक दाब को भाई साहब क्या बोलते हैं, अधिक दाब बोलते हैं। सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया। इसका क्या होता है, अधिक दाब आपका किसके बराबर होता है, इसका व्यंजक क्या है ये आप देख लीजिए। अधिक दाब, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका 2T/R, 2T/R, और एक होता है आपका 4T/R। डोंट वरी, ये दोस्तों 2T का आपने 4T कैसे कर दिया, देखो 4T हमने इसलिए कर दिया क्योंकि भाई बुलबुला के लिए बात करेंगे, अगर हम बुलबुले के लिए देखेंगे दोस्तों, बुलबुले के लिए तो भाई साहब इसके पास 2 लेयर होते हैं, एक बाहर से भी होता है, एक अंदर से भी लेयर होता है, तो इसका दुगुना हो गया जो अधिक दाब है, ठीक है। और इसके तो बूंद की बात करेंगे, केवल एक बूंद की बात करेंगे तो इसका एक ही लेयर होता है, एक ही परत है, बाहर से अंदर कोई परत है, अंदर तो पानी ही पानी है, ठीक है। केवल आपका 2T/R होता है अधिक दाब का फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 उष्मागतिकी के शून्यांक व प्रथम नियम। इंपॉर्टेंट है, हमने कवर कराया हुआ है उष्मागतिकी के नियम। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि उष्माधारिता किसे कहते हैं, उष्मागतिकी में विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, ठीक है। आपको हम एक सिंपल तरीका बताते हैं, उष्मागतिकी भी आपका क्लियर हो जाएगा और ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप सर्च करिए यूट्यूब पर उष्मागतिकी वन शॉट एजुकेशन शास्त्र, उष्मागतिकी वन शॉट एजुकेशन शास्त्र, आपको वीडियो मिलेगी। उसी वीडियो में दोस्तों हमने उष्मागतिकी के ये सारे टॉपिक्स कवर कराए, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, ठीक है। चलिए उसके बाद है रुद्धोष्मप्रक्रम किसे कहते हैं, ये भी उसी में कवर कराया हुआ है। 3 क्वेश्चन केवल 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं और इसका व्यंजक जो होता है 2 पाई अंडर रूट में L/G, ये व्यंजक आपको पता होना चाहिए। और इस सरल आवर्त गति किसे कहते हैं ये भी आप सर्च करोगे, हमने कवर करा दिया है। उसके बाद है आपका तरंग, भाई साहब तरंग, ठीक है। तरंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके टॉपिक्स हम आपको नहीं बता रहे कि तरंग का क्या क्या टॉपिक्स है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तरंग का वन शॉट आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर, वन शॉट तरंग, वन शॉट एजुकेशन शास्त्र, आपको सिंपल 10-15 से 20 मिनट की वीडियो मिलेंगी जिसमें हमने तरंग भाई साहब बहुत कुछ टॉपिक्स को पढ़ाया हुआ है, आप बस उसी को देख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और हमने जैसा कि आपको बताया फिजिक्स के हमने 10 इंपॉर्टेंट नियम आपको एक ही सिंगल वीडियो में कराया था, तो बस आप यही सर्च करोगे फिजिक्स से 10 इंपॉर्टेंट नियम एजुकेशन सच, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने सब कुछ आपको बताया, थ्योरी में क्या पढ़ना है, कैसे हर एक का क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, किस तरह एक 24 घंटे के अंदर में दोस्तों एग्जाम चाहे 1 दिन बचाओ चाहे 10 दिन बचाओ, हर एक का आराम से निपटारा कैसे करना है सब बताया। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आपके
इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, कौन कौन से डेरिवेशन है जो हमें इसमें पढ़ के जाने, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन तो हमने आपको बताया, जिसमें से भाई साहब, जिसमें से बच्चों हमने 10 या 8 क्वेश्चन तो आपको यहीं पर समझा दिया, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप पढ़िए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन पे आइए, आपको बताते हैं कौन कौन से डेरिवेशन आपको अभी जस्ट तैयार करने एग्जाम से पहले। ये इतने सारे सर, इतने सारे डेरिवेशन कैसे पढ़ेंगे, हाँ देखो आप आपको बताते हैं दोस्तों, इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। करना तो आपको सभी, अगर आपको 90 प्लस जाना है, आपको 80 प्लस जाना है, करना तो सभी पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लग रहा है कि सर हम नहीं कर पाएंगे, इसमें से भी थोड़ा कुछ ही बता दीजिए, 1 2 3 बस। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है ये वाला डेरिवेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है, बर्नौली का नियम क्या है, प्रमेय क्या है और इसको प्रूव करना है। यही डेरिवेशन हमने कवर कराया हुआ है बहुत ही इजी तरीके से, हर जगह आपको बहुत ही देखोगे आप खुद ही आपको पता चलेगा कितना आसान तरीके से हमने बताया है। उसके बाद स्टोक्स का नियम, द्रव का आवर्तता का सिद्धांत, ये वाला तो बहुत ही आसान है दोस्तों, एक लाइन का है ये डेरिवेशन, द्रव का आवर्तक सिद्धांत। पलायन वेग आप छोड़ सकते हो, ठीक है। प्रक्षेप की ऊंचाई एवं प्रक्षेप का पथ का परवलयकार, ये प्रूव करना स्टूडेंट्स। और उसके बाद आपका आता है सरल आवर्त गति का जो व्यंजक है, इसको निकालना डेरिवेशन इसका, ठीक है। तो इतने करिए, जो बच्चे नए हैं उनको कहाँ से इन सभी का सॉल्यूशन मिलेगा, सारे डेरिवेशन का दोस्तों हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, एक प्लेलिस्ट सारे डेरिवेशन बना दिए हैं आपको। बस प्लेलिस्ट में जाओगे, सारे क्लास 11th महत्वपूर्ण डेरिवेशन ये प्लेलिस्ट है, जाओगे हर एक डेरिवेशन हमने इजी तरीके से कवर किया हुआ है, ठीक है। चाहे परवलयकार हो, चाहे बर्नौली हो, स्टोक्स हो, हर एक चीज, ठीक है। उसके बाद आपका शुरू होता है MCQ, लास्ट एंड फाइनल मैच आपको खेलना है ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव 5 नंबर के ज़्यादातर आते हैं, मेन चीज़ तो आपका जो 10 से 15 नंबर फंसता है, डेरिवेशन थ्योरी वगैरह ये चीज़ें हमने देखी। तो MCQ कहाँ से पढ़ेंगे, अगर आपके पास समय बचे तो ही आप MCQ पे जाइएगा। प्रैक्टिस सेशन हमने MCQ का कराया हुआ है, जिसमें हमने दोस्तों कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो शायद हमने कराए हुए थे, और कितना चीज़ें हमने उसमें बताई थी उस सेशन में, ठीक है। तो आप जस्ट बस सर्च करिए यूट्यूब पर कि क्लास 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एजुकेशन शास्त्र, आपको यही वीडियो मिलेगी जिसमें हमने आपको MCQs कराए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, जो कि एग्जाम में दोस्तों पिछले साल या इस साल पूछे गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप, जैसा कि हमने कहा कि MCQ तो आपको लास्ट में छेड़ना है, लेकिन जो इसके पहले आपको जो वेटेज है, पहले न्यूमेरिकल्स का बढ़िया वेटेज होता है, 10-15 नंबर का आपका वेटेज होता है। तो न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करके ही जाना एग्जाम में। और कहाँ से करना है, आप यूट्यूब पर ही सर्च करोगे, हमने न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, एक पार्ट 1 में कराया हुआ है, एक पार्ट 2 में कराया हुआ है। तो जस्ट आपको बस न्यूमेरिकल्स जैसे ये सारे कंप्लीट कर लो, तो यूट्यूब पर जाओ, तुरंत सर्च करो कि फिजिक्स क्लास 11th न्यूमेरिकल्स एजुकेशन शास्त्र। तो आपको 2 वीडियो मिलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2, उन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, 100% उन्हीं में से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में फंसेगा, उसी में फंसेगा बच्चों। न्यूमेरिकल्स क्या होता है, आपको बस तरीका आना चाहिए कि सवाल को कैसे हल करना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है, तरीका आता है, तो हर एक न्यूमेरिकल्स को उड़ा लोगे, ठीक है, जो कि उस वीडियो में हमने अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है। तो ये रहा आपका पूरा फिजिक्स का निचोड़, जो कि इस वीडियो में हमने आपको देने की कोशिश की। एग्जाम से पहले फोड़ना है कैसे वो समझाया। स्टूडेंट्स, डरने की बात नहीं, हमें ना डरने की बात नहीं है कि बच्चा फेल नहीं होगा, हर एक बच्चा अच्छा नंबर लेकर आने वाला है। बस इस तरीके को, इस सभी चीज़ों को फॉलो करिए। और इस सभी का PDF भी हमने आपको नीचे दे दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से हर एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और एग्जाम में याद रखना, जब तक फोड़ेंगे नहीं ना, तब तक एग्जाम का पेपर छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो पैरेंट्स अलविदा करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पे अगर आप सभी बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, जहाँ पर आपको क्लास 11 12 के रिलेटिव वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट मिलती रहे, ठीक है। और जल्द से जल्द हम क्लास 12 भी स्टार्ट करेंगे और सब कुछ रिवील कर देंगे, हम कौन है सब कुछ बताएंगे। स्टूडेंट्स, आप हमारे परिवार हैं, आपसे छुप कर क्या मिलेगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो के साथ तब तक हंसते रहे, खुश रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।